देखा था वो क्या था? अब तक जो हमने देखा था वो था लिगेंड्स। किसको बोलते हैं? लिगेंड्स। सो सेंट्रल एंटिटी जो होती है, हमारे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो मोनोडेंडेट हो सकते हैं, बाइडेंडेट हो सकते हैं और पॉलीडेंडेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से एग्जांपल देखे। यहाँ पे आप देखो H2O में और कौन हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। आप अगर देखो तो किस में बात कर लेते हैं बच्चों अच्छे से बताओ। देखो अगर H2O है और अमोनिया है, सो दे ऑल आर, आई कैन से मोनोडेंटेट। और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। फ्लोराइड, क्लोराइड, साइनाइड आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर याद रखने की ट्राई करो। ये है साइनाइड और ये है थायोसाइनेट आयन। कौन है? थायोसाइनेट आयन। ओके। और ये है नाइट्रेट आयन। कौन सा आयन है? नाइट्रेट आयन। एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाना चाहूंगा, ये है हाइड्रोक्साइड आयन। ये सभी मोनोडेंटेट है। फिर बाइडेंटेट होते हैं। इथिलीन डायम, देखो ईएन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? ईएन, है ना? इथिलीन डायमाइन बोलते हैं उसको। फिर एक आता है बाइपिरिडिन, BIPY बोलते हैं जिसको, बाइपिरिडिन। फिर एक आया ऑर्थोफिनांथ्रोलिन, OPHEN, ऑर्थोफिनांथ्रोलिन आया। ओके। उसके बाद जो आया ऑक्जेलेट आयन। ये बहुत रैरली हम यूज करेंगे, लेकिन ये जेई नीट में याद रखना जरूरी है आपको। जेई नीट के लिए ये वाला पॉइंट एक दो बार पूछा गया हुआ है। वो फिनांथ्रीन आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। बायपिरिडिन तो बहुत इजी है। आप क्या करोगे? सीधे यहाँ पे दो एन करके बात खत्म कर देनी है ना? दो बेंजीनिंग बाइफिनाइल होता है कि नहीं होता है? वहां पे दो एन लगा देने आपको। देखो ऐसे। तो ये वाला भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और ये वाला भी कर सकता है, समझे? तो इसको क्या बोलते हैं? BIPY, बाइपिरिडिन। फिर ऑर्थोफिनांथ्रीन, जैसे आप देख सकते हो ऑर्थोफिनांथ्रीन है। फिर ये ऑक्जेलेट आयन है और ये कार्बोनेट आयन है। तो ऐसे तो और भी कई सारे आने वाले हैं। देखो पॉलीडेंटेट, ये दो से ज्यादा। ये देखो NH2 में कितने डेंटेट है आप देखो। तो इसको बोलते हैं डाई इथिलीन ट्राइअमाइन। दो इथिलीन है। कैसे दो इथिलीन? देख सकते हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो कार्बन बीच में एन, वापिस दो कार्बन, तो ये हो गया इथिलीन, डाई इथिलीन ट्राइअमाइन। देखो ये वाला डाई इथिलीन ट्राइअमाइन, यस और नो? Yes, sir. ये हो गया आपका NH2 CH2 CH2 NH2। ये हो गया आपका बच्चों CH2 CH2। और ये लास्ट में क्या आ जाएगा बताओ? और ये लास्ट में क्या आने वाला है बच्चों अच्छे से बताओ तो? NH2 है ना? Yes, sir. अब आप थोड़ा सा सोचो, ये जो है वो कौन सा हुआ आपका? ऑक्जेलेट आयन। और ये हुआ कार्बोनेट आयन। उसके बाद ये देखो ट्राई फॉस्फेट आयन। तीन फॉस्फेट आयन है बच्चों। यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन जो है वो लिगेंड बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे आप देखो इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, कल पूरा इसका डिटेल हमने देखा था, यस और नो? एन, एन, फिर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है ना? यस और नो? Yes, sir. पक्का समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? ये है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड। ओके। अब आप थोड़ा सा सोचो, आगे बढ़ते हैं तो, आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है एग्जैक्टली exactly? सुनना अच्छे से। ओके, एक बार और एक दिखा देता हूं मैं आपको। एक चीज जो थी वो, यहाँ पे मुझे एक चीज आपको और समझानी थी, वो मैं शायद आपको समझा दूं। आपकी टेक्स्ट बुक में एक वर्ड दिया हुआ है एम्फीडेंटेट। क्या दिया हुआ है? एम्बी डेंटेट दिया हुआ है ना? कौन सा वर्ड दिया हुआ है देखो तो? एम्बी डेंटेट लिखा हुआ है कि नहीं? Yes, sir. अब मैं जिसके ऊपर आपका फोकस करो ना, वो आप थोड़ा सा देखना। इन दोनों के ऊपर आप अपना फोकस लाओ। देखो ये वाला देखो और ये वाला देखो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखा आपने? और लिखा हुआ है, समझ रहे हो? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है या ना? Yes, sir. तो मैं आपको अच्छे से समझा दूं एक बार।
इसका मतलब क्या होता है? ओके इतने एरिया में मैं आपको ट्राई करता हूँ कि समझा दूं। ओके अब देखो यहाँ पे दो चीजें आप समझ सकते हो। देखो एस सी एन कौन सी चीज है बच्चों, अच्छे से बताओ। एस फिर उसके साथ सी है और उसके साथ एन है। अब यहाँ पे एच सी एन माइनस है, क्या है बताओ? एच सी एन माइनस। एक बात बोलू, यहाँ पे ना दो चीजें हो सकती है, यहाँ पे दो चीजें होती है। या तो सल्फर भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है या नाइट्रोजन, दोनों एक साथ नहीं कर पाएंगे। या तो सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है या फिर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है ये यूनिडेंटेड, मैं मना नहीं कर रहा हूं, है ये यूनिडेंटेड, अब समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन Yes. यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, थायोसाइनेट बोलते हैं इसको, थायोसाइनेट आयन। तो ये थायोसाइनेट है, उसमें दो दिक्कत, मतलब दिक्कत ये है कि या तो सल्फर भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो वो कौन सा होगा बताओ? अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तब क्या होगा? वो बोला जाएगा थायोसाइनेटो ओ। क्या बोला जाएगा? थायोसाइनेटो। लिखेंगे तो दोनों को थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। फिर यहां पे हमें लिखना होगा थायोसाइनेटो एस और यहां पे लिखना होगा थायोसाइनेटो साइनेटो एन। सर ऐसा क्यों लिखना पड़ा एस और एन? ये दिखाता है कि एस जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और ये दिखाता है कि नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा बच्चों। ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो एक दूसरा भी एक दिया हुआ है, कौन से देखो? नाइट्राइट, एम्बिडेंटेड बोलते हैं इस आयन को। एक ही आयन में अगर दो ऐसे एटम्स हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, एक से ज्यादा, more than one atom can donate electron pair to the metal ion to form coordinate covalent bond, so that one is known as a ambidentate. Okay अब देखो यहाँ पे नाइट्रेट आयन देखो, अब है तो ये NO2 माइनस ही है ना, N N। यहाँ पे एक बार डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ पे होता है O माइनस। अब हमें तो पता ही है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द लुईस, कि यहाँ पे जो है दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा दो, है ना? या ये माइनस है मतलब किसी का लिया हुआ है इसने, माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। या फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो यहाँ पे दो चीज हो सकती है बच्चों, या तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो मेटल आयन को डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन पे, या फिर ये नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है। दोनों एक साथ नहीं करेंगे, या तो नाइट्रोजन करेगा या ऑक्सीजन करेगा। जब भी नाइट्रोजन डोनेट करेगा तब इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइटो। तब इसका नाम कैसे देते हैं हम लोग? तब इस लिगेंड का नाम हम कुछ ऐसे देते हैं, नाइट्राइटो नाइट्राइटो एन और दूसरा होता है नाइट्राइटो ओ। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो नाइट्रेट आयन है उसमें से, नाइट्राइट सॉरी नॉट नाइट्रेट, ये जो नाइट्राइट आयन है उसमें अगर एन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट अच्छे से कर सकता है बच्चों। तो इसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड, मतलब एक ही मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा एटम ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। ओके आई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. पक्का वाली ना? Yes, sir. ये सभी लिगेंड है, लेकिन सर हमें अब तक ये नहीं बताया लिगेंड कैसे जुड़ते हैं। डोंट वरी आई विल एक्सप्लेन। पहले आप सभी क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो। अब एक चीज ये बची है कि चिलेट किसको बोलते हैं? चिलेट किसको बोलते हैं? ठीक है ओके है ना? Yes, sir.
ओके अब आप सोचो कि हम कल तक हम जो ड्रॉ कर रहे थे, अब तक जो हम ड्रॉ कर रहे थे वो कौन सा ड्रॉ कर रहे थे? कोबाल्ट था, और उसके आसपास हमने कौन ड्रॉ कर दिया बताओ? अमोनिया, अमोनिया ड्रॉ कर रहे थे, हाँ या ना? कोबाल्ट के Yes, sir. साथ ही हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे थे बताओ बच्चों? सिर्फ और सिर्फ क्या ड्रॉ कर रहे थे हम लोग? Ammonia. अमोनिया ही तो हम लोग ड्रॉ कर रहे थे। अब आप थोड़ा सा सोचो, ये वाला, तो यहाँ पे है ना कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा था, कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर आप देखो, यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं मिला, और इस पे हमने लिख दिया था CO+3। तो इट्स नॉट साइक्लिक वन, इट्स यूनिडेंटेड। लेकिन अब मेरे पास एक चीज और है, ऑक्जेलेट आयन, कोबाल्ट है। फिर मैं पहले क्या करने, देखो ड्रॉ कैसे किया जाता है अच्छे से देखना, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएगा। अगर सोच रहे हो कि मूवी की तरह देख ले, हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें आ जाएगा, तो आप वहम में हो बच्चों। ऐसे 6 ड्रॉ कर देने। अब 3 ऑक्जेलेट आयन जुड़ने वाले हैं, मैं ऐसे लिखने वाला हूँ CO, ऑक्जेलेट आयन कितने जुड़ने वाले हैं? 3। और यहाँ पे आता एक ऑक्जेलेट के ऊपर होता है -2, और ये है +3। तो आप सोचो कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज रखूंगा मैं, अब सोच के बताओ। एक होता है -2 और ये होता है +3, सोचो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज रखूंगा? आपको आंसर देना पड़ेगा, बताओ। -3. -3 कैसे? तो ये देखो, ये 3 है, और ये -2 -2 -2, ये हो जाएंगे टोटल -6, और ये हो जाएंगे +3, तो ऊपर कितना बचेगा? -3। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे अब देखते हैं ऑक्जेलेट क्या होता है। अब OX-2 का मतलब क्या होता है पता है आपको? इसका मतलब ये होता है C डबल बॉन्ड O माइनस, और C डबल बॉन्ड O माइनस होता है ना, ये मतलब इसका सिंपली ऐसा, C डबल O माइनस, C डबल O माइनस। तो थोड़े स्टाइल में दिखा है उसको, है ना? है ना? Yes, sir. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखो हाँ सर। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहाँ, ओके, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पे रख लिया। फिर यहाँ से ये कार्बन इस कार्बन के साथ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। अब मैं माइनस नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये जो माइनस के जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ पे चले गए बताओ? बॉन्ड बनाने में चले गए। कहाँ पे चले गए बताओ उसको? वो सभी कहाँ पे चले गए बताओ? बॉन्ड बनाने में चले गए ना। हाँ, ओके। अब आप थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे भी सेम दूसरा ऑक्जेलेट, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे इन दोनों के ऊपर कौन आएगा? डबल बॉन्ड O। यहाँ पे भी कौन आएगा? डबल बॉन्ड O। यहाँ पे भी आप देखो, आगे पूरी बात समझ में आपको? मैंने कितने ऑक्जेलेट ड्रॉ किए बताओ? 6. लेकिन आपको एक बात बताऊं, तो मतलब देखो इसका है ना OX3 है, लेकिन इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 ही गिने जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम 6 आप देख सकते हो। एक OX 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 ही होती है। 3 मत समझना, बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि यहाँ पे सर 3 है तो ये 3 आता है, नहीं। यहाँ पे भले ही 3 है, टोटल कितना आएगा बताओ? टोटल कितना आएगा? 6। और प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? +3 होगी, उसके ऑक्सीडेशन नंबर के जितनी। लेकिन अब इसको कैसे देखो, यहाँ पे पूरे के ऊपर लिखना पड़ेगा -3, ओके, पूरे के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? -3। अब आप थोड़ा सा समझो बच्चों, अब आप थोड़ा सा समझो कि ये तो पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ, यस और नो, है ना? Yes, sir. तो अब हम क्या कर सकते हैं अच्छे से बताओ? तो अब हम क्या कर सकते हैं? ये किलैट बोलते हैं सर, ऐसा क्यों किलैट क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज व्हेन डाई और पॉलीडेंटेट, ये डाइडेंटेट है ऑक्जेलेट, व्हेन डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड uses it's a two or more donor atom, it's a two or more donor atom to bind a single metal ion। देखो यहाँ पे ऑक्जेलेट के कितने हैं? ये 2 डेंटेट है, ये डाइडेंटेट है, ये
इसकी Yes. हाँ, इसकी डेंसिटी कितनी बोल सकते हैं? डेंसिटी आ गया, डेंटिसिटी, इसकी डेंटिसिटी हो गई 2। और इसने क्या किया, अपने दोनों ही एटम के इलेक्ट्रॉन पे एक ही एटम को क्या किया, डोनेट किए। तो इसकी वजह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसको हम लोग किलेट बोलते हैं। ओके, अगर मैं ब्रीफ में समझाना चाहूँ तो कैसे समझा सकता हूँ? यहाँ पे CO था, यहाँ पे मैं ऐसा लिखूं OX। देखो यहाँ पे 6 होते हैं, 1, पहले है ना एरो ड्रॉ कर देने हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी बात। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब होता क्या है, ये थोड़ा सा हमने, सर हम अब तक तो ऐसा ड्रॉ कर रहे थे, 5 और 6 तो ठीक है, जैसा ड्रॉ करते हो वैसे ही रखो। अब हमारे पास OX था, ऑक्सिलेट, तो ये मैंने शॉर्ट में दिखा दिया ऐसे। तो ये देखो OX का मतलब आपको क्या समझना है अभी, O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, समझ में आ रही है बात? लेकिन हर बार अगर ऐसा ड्रॉ ना करना पड़े तो इजीनेस के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, यही वाली रिंग मैंने यहाँ पे फिट कर दी और यहाँ पे OX लिख दिया पूरा। समझ रहे हो ना मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे सर। OX और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया बच्चों, OX रख दिया। अब आप थोड़ा सा समझ लो, चलो हाँ ठीक है, बढ़िया सा, एक सेकेंड। हाँ हाँ, बढ़िया सा, अब आप समझ सकते हो। इसके ऊपर पूरे के ऊपर आएगा -3। तो आपको ये साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes sir. तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों मिला? क्योंकि सर हमारे पास या तो डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट होते हैं, और उसमें जो एटम्स होते हैं वो एक ही मेटल आयन के साथ जुड़ के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर देते हैं ना सर, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं बच्चों? उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बताओ? Killet. यस, किलैट। इट्स लाइक अ किलैट। और एक बात मैं आपको बता दूं, अच्छे से समझना, इट्स लाइक किलैट। ओके, इट्स अ चिलैट। चिलैट, इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट अभी? No sir. No, sir. ओके, चलो ओके, हाँ या ना? Yes sir. ओके, हाँ सर। और याद रखो एक बात, यहाँ पे 2 है, तो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? सो किलेट कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल कंपेयर टू यूनिडेंटेड कंपाउंड। याद रखना, जितने ये साइक्लिक रिंग बढ़ेगी, मतलब जितना किलेट अच्छा होगा, उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी कैसी होने वाली है बच्चों? बहुत ही अच्छे से ज्यादा स्टेबल होने वाला है वो। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? Yes sir. ये चीज आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। ओके, तो ये था, हमने अब तक हमने कितना देखा, व्हाट डू यू मीन बाय किलेट, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडेंटेट। चलो कहना बताओ, एम्बिडेंटेट किसको बोलते हैं, बताओ बताओ। सर जब भी कोई यूनिट इंटेंट मॉलिक्यूल में अगर ऐसे दो एटम हो जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके लेकिन एक साथ में नहीं करते, कोई भी एक करता है, उसको हम एम्बीडेंटेंट कोइंसिडेंट बोलते हैं। ओके ओके, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। शायद ये भी चीज आप हमने अच्छी तरह से पढ़ रखी है, अभी मैंने आपको ये भी सिखाया, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर यहाँ पे COOX3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा कोबाल्ट का? कोबाल्ट का बताओ मुझे आप, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताओ? OX3 है तो 3। 6 होगा, 3 नहीं होगा, 6 होगा, क्योंकि एक ऑक्सलेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने यहाँ पे एटम है, आप देखो 1 2 3 4 5 और 6। आई पूरी बात समझ में आपको, हाँ या ना? यस सर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन। नंबर। अगर मैं इस तरह से लिखूं, थोड़ी सी बात समझना, अगर मैं इस तरह से लिखूं PT
अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूं PT EN ट्राइस +2, अब मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता होगा और इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते होंगे? आप मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता होगा? अब आपको पता होना चाहिए EN का मतलब क्या होता है। EN का मतलब सिंपली तौर पे ये होता है, EN का मतलब ये होता है, यस 4, वेरी गुड। EN क्या होता है? इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन, इसका पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, CH2 फिर यहाँ पे NH2 और NH2। आई बात समझ में? ये हो गया आपका EN, और ऐसे दो है तो EN ट्वाइस, और आगे कौन है आपका PT। तो मैं पूरा कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, EN ट्वाइस, एक EN है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। कैसे? समझाता हूं। पहले आपको है ना यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए, यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, और मैं जो है वो यहाँ पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा, और यहाँ पे NH2 रख दूंगा। फिर क्या करना है, इस इथिलीन डायमाइन, तो अब देखो ये होता है CH2, अब यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया CH2 ओके, है ना? यस सर। तो अब यहाँ पे भी इस तरह से अगर मैं करूँ तो आपको समझ में आ जानी चाहिए मैंने क्या किया। CH2 ये भी, अगर ऐसे नहीं करता तो ऐसे भी कर सकता हूँ, और इनके ऊपर क्या आएगा +2 पूरे किलेट के ऊपर। तो अभी अगर हम लोग बात करें इसके डेंसिटी की बात करें, तो एक, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा नाइट्रोजन, तो टोटल 4 जो है वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू से, यस और नो, है ना? यस सर। अभी शायद आपको सभी जो पॉइंट है उसके बारे में समझ में आ रही है बातें, है ना? बोल सकता हूँ ना मैं ये बच्चों? यस सर। चलो ओके, आगे और बढ़ते हैं। It is important to note that coordination number of the central atom ion is determined only by the number of sigma bonds formed by the ligands with the central ion. Pi bonds, if formed between the ligand and the central metal, are not counted for this purpose. हर बार कंपलसरी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करने हैं। अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड से कोई जुड़ता है सेंट्रल लाइन को, तब उसको कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट हम नहीं करने वाले हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको बोलते हैं वो मैं बता दूं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो यहाँ पे +2 ये पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, और ये काउंटर आयन है। समझ, यहाँ पे मैं Cl2 रख दूं साइड में, यहाँ पे मैं Cl2 रख दूं, तो हमारा सेंट्रल क्या भाई? मेटल आयन, हमारा सेंट्रल मेटल आयन, और दूसरा कौन? ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन, और दूसरे हमारा पूरा जो लिगेंड है, ये जो मिलके जो स्फीयर बनाते हैं, ये वाला पूरा स्फीयर, कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन है भाई? सिर्फ और सिर्फ कौन है बताओ? सेंट्रल मेटल आयन है, और पूरे का पूरा लिगेंड जो है, ये सब जो ये पूरी एंटिटी बनी, वो कौन सी एंटिटी हुई हमारी? बताओ चलो फटाफट से। ये वाली जो हमने ब्रैकेट में लिखी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये लास्ट में जो आयन है उनको क्या बोलेंगे बताओ? जो लास्ट में आयन है उनको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? लास्ट में जो आयन है उनको क्या बोलते हैं बताओ? काउंटर आयन। काउंटर आयन बोलते हैं, ठीक है? यस और नो? चलो, इज इट क्लियर? ओके, आपको समझ में आ रही है एंटिटी कौन सी बोल रहा हूं मैं, है ना? ये पूरा जो स्फीयर है, चलो इसमें मुझे बताओ, मुझे पता चल जाएगा इसमें हमारी कौन सी एंटिटी होगी वो बताओ। चलो, इसमें हमारी कौन सी एंटिटी रहती होगी वो बताओ? ये वाला है, तो इसमें हमारी ये वाली जो है पूरी की पूरी कौन सी हमारी कॉम्प्लेक्स एंटिटी है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जिसमें मेटल आयन
और साथ में दूसरा कौन आता है बताओ? मेटल आयन और साथ में कौन बच्चों? ये तीनों तीन लिगेंड जो हमारे आ जाएंगे। तो ये जो पूरा स्फीयर बनता है कि जिसमें हम दो चीज को इनकॉर्पोरेट करते हैं, हमारे मेटल आयन और लिगेंड को, जो हम कैसे दिखाते हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ओके, यस और नो? क्लियर यहां तक? यस सर। दैट्स व्हाट। चलो और आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब एक बात ये हो रही है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब एक बात ये हो रही है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। चलो ठीक है। पॉलीहेड्रॉन किसको बोलते हैं वो देखना होता है। ओके, काउंटर आयन बोल दिया ना मैंने। काउंटर आयन किसको बोलते हैं पता है ना आपको? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब मैं एक बात बताऊं, अकॉर्डिंग टू द लिगेंड एटम्स की जो डायरेक्टली किसके साथ जुड़ते हैं, मेटल आयन के साथ जुड़ते हैं, उनकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं इन अ 3 डायमेंशन। उनकी जो है वो अरेंजमेंट 3D में डिफरेंट डिफरेंट होती है, बिकॉज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। तो उसकी वजह से अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर 3D में हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो प्रॉपर शेप एक्वायर करता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रॉन। मोस्टली कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होते हैं, 4 एंड 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होते हैं। 6 के लिए हर बार कौन आता है? ऑक्टाहेड्रल। और 4 का मतलब क्या होता है? 2 होता है, या तो प्लेनर होता है या फिर क्या होता है? प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल। ये सबसे ज्यादा पाई गई हुई पॉलीहेड्रॉन है। अब आप सोचो 4 के लिए क्या होगा? यहाँ पे अगर लिगेंड है तो ये आपका कैसा रहा पॉलीहेड्रॉन बताओ? ये आपका कैसा रहा? फिर यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे देखो स्क्वायर प्लेनर क्या आएगा? ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा बताओ? ऑक्टाहेड्रल किस कैसा आएगा? 6 है तो समझ रहे हो ना मैं कैसे लिख रहा हूँ? पॉलीहेड्रॉन। ऑलरेडी वी आर नोइंग दिस ना। ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल शेप। अगर सर 5th है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड। अगर अगर कई बार क्या होता है देखो, ये होता है टेट्राहेड्रल, ये होता है स्क्वायर पिरामिडल, ये तो कॉमनली देखे जाते हैं। फिर एक होता है स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है, दिस वन। हेलो, स्क्वायर पिरामिडल, यस और नो? ये पॉलीहेड्रॉन भी हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। और एक होता है आपको पता हो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड। कैसे देखने को मिलता है ट्राइगोनल बाइपिरामिड? तो यहाँ पे मेटल है, हमने 11th में बहुत अच्छे से सभी शेप पढ़े थे, मजा आता था उस शेप में। हर बार गलत आंसर देते थे आप। SF4 अभी पूछ लू, SF4 का कैसा होता है शेप बताओ? और ClF3 का कैसा होता है? याद करके बताओ। SF4 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ओके, SF4 का होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, और ClF3 का टी शेप। टी शेप। टी शेप वाला आंसर सही है बच्चे, इसका तो शीशो होता है, इसका शीशो होता है। फिर भी गलत आंसर। ये दोनों मेरे फेवरेट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिड।
ये पॉलीहेड्रॉन क्या हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो ये क्या है सभी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है। ये सभी कौन सी चीजें थी बताओ, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके चलो अब हम बात करने वाले बहुत ही बढ़िया सी, और वो बात करने वाले हैं, दो डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम दैट वी आर ऑलरेडी नोइंग। हमने प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, इट्स लाइक प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो किसके अकॉर्डिंग तो होती है बताओ बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ सेंट्रल एटम, ये वाली बात हो गई। अब हम यहाँ पे देख क्या सकते हैं अच्छे से बताओ, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, अगर यहाँ पे ऐसा था CO NH36 Cl3, तब बताओ क्या आंसर आएगा, CO+3. CO+3, तो इसका +3। अगर मैं ऐसा लिखूं लाइक PT En ट्वाइस Cl2, तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, आप सोच के बताओ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, PT का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2. +2। जैसे हम लोग रेडॉक्स में पढ़ते थे ना, उसी तरह से करना है पूरा रेडॉक्स वाला। अभी यहाँ पे अगर ऐसा है Cu NH3 4 और ऊपर है प्लस माइनस Cu NH3+2 है, तब आप क्या करोगे बताओ, +4 में से -2 करेंगे तो Cu हर बार +2. ब्रैकेट में रोमन में लिखना है उसको +2, कॉपर +2, समझे बात, कॉपर +2, इसका मतलब समझ जाना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। मोस्टली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, हम जो मेटल आयन लिखते हैं तो कंपलसरी उसके पीछे ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे आप यहाँ पे लिखना चाहो तो अगर ये प्लेटिनम है तब आप क्या लिखोगे, प्लेटिनम, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, 2। यस प्लीज रिजॉइन द मीटिंग, ओके, यस यू कैन रिजॉइन इट, रिजॉइन द मीटिंग। एंड तो करो।